Hello guys, welcome back with new lecture and we will start to Delta PLC programming of lecture 3. ओके हम लोगों ने अभी तक पीछे lecture 1, lecture 2, lecture 0 सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट पे किस तरह से PLC वर्क करती है ये अभी हम लोग सीख रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ जितना भी पीछे का मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है, वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो बार बार आप वीडियो को फिर से प्रेस करके देखें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप पीएलसी नहीं सीख पाओगे। तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होना चाहिए पीएलसी को सीखने के लिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी किसी भी पीएलसी को प्रोग्राम करने में, बड़े बड़े प्रोग्राम को डील करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। क्लियर। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग अभी तक लॉजिक गेट पढ़ के आए पीछे, ठीक है। तो अब लॉजिक गेट से कुछ अलग डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम लोग प्रोग्रामिंग को और बेटर कर सकें। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हमारा लोगों का थर्ड लेक्चर है डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है कि बाय यूजिंग डिजिटल इक्वेशन राइट डाउन टू प्रोग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ लैडर लॉजिक। हम लोग डिजिटल इक्वेशन के थ्रू क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके ट्रूथ टेबल को लिखेंगे। क्लियर। जो भी लॉजिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन तो प्रोग्राम तो बना लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है, लॉजिक गेट में किस तरह से प्रोग्राम को लिखना है। तो प्रोग्राम को सबसे पहले लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच को सिलेक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है। y इक्वल टू ए डॉट बी है प्लस सी बार। तो इसमें हमारे ए और बी कैसे NOPB स्विच हैं, और सी बार जो हमारे पास है वो कैसा है, NCPB स्विच है। ये हमारी PLC है। इस PLC में NOPB NCPB स्विच का एड्रेस हमको पता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रोग्राम को राइट डाउन कर दिया। क्लियर। अब ये तो मालूम है ए डॉट बी है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में पढ़ेंगे क्योंकि ए और डॉट बी जो है मल्टीप्लाई है, ठीक है। प्लस प्लस मतलब पैरेलल में आना है, पैरेलल में आना है किसको, सी बार का एड्रेस जो है वो क्या है, x0 है, क्योंकि सी बार जो हमारे पास है वो स्विच कैसा है, NCPB स्विच है। तो NCPB हमारे पास x0 भी है और x5 भी है। तो चाहे x0 डाल लो चाहे x5 डाल लो, कोई भी डाल लो। तो हम लोग बफर डाल दिए यहाँ पे। क्लियर। क्योंकि हर स्विच की दो कंडीशन होती हैं, आपको मालूम है, ऑन ऑफ। तो हर स्विच के पास एक बफर होता है, एक इन्वर्टर होता है। तो हम लोगों को अगर स्विच हमारा लगा है और एज चीज़ हमको काम कराना है तो बफर डालना है, और एज चीज़ काम नहीं कराना है, बिल्कुल रिवर्स अपोजिट काम कराना है तो इन्वर्टर डालना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्विच अवेलेबल हैं, x0 भी अवेलेबल है, x2 भी अवेलेबल है, x4 भी अवेलेबल है। तो हमने क्या कर दिया, जो स्विच PLC में लगा हुआ है उसी का एड्रेस मैंने डाल दिया, और उसी का एड्रेस डाल के उसके साथ में बफर डाल दिया, क्योंकि वो स्विच लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता तो हम लोग इन्वर्टर डाल लेते। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रोग्राम राइट डाउन कर दिए। अब कोई भी आउटपुट आप हाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि y1 ही यहाँ पे हाई कर सकते हो, y0 y2 y3 भी हाई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो हाई कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद मैंने डेसिमल में नंबर्स लिखे, 3 इनपुट हैं जिसका मतलब 8 बिट तक जाएगा। कैसे, 2⁻³ इक्वल टू 8 बिट्स, ये तो हम लोग लिखना जानते हैं, ठीक है। 0 1 1 0 0 1 0 0, ये तो सब डिजिटल इक्वेशन लिखना जानते हैं कैसे लिखते हैं। नहीं अगर आपको मालूम है तो ये सब सारी चीज़ें सीख लो, यूट्यूब लेक्चर देख लो, ठीक है। यूट्यूब पर आके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप PLC सीखना स्टार्ट करो, ठीक। तो आई होप मैं आप ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी बार। तो इसके बाद ये इक्वेशन की जो ए और बी की वैल्यू है उठा उठा के पुट करके सारा उसको क्या निकालना, उसका आउटपुट निकाल लेना है कि आउटपुट कब कब हाई होगा, ठीक है। ये क्या दिया है, ये स्विच की पोजीशन दी है, स्विच ऑफ है। इसमें क्या है, स्विच ए की जगह देखा जाए जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, स्विच 0 है, 0 का मतलब ऑफ है, स्विच 1 का मतलब स्विच ऑन है। तो ए जब स्विच ऑन होगा तो सप्लाई क्या करेगा, पास कर देगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कोई भी स्विच जब ऑन नहीं होगा तब भी हमारा आउटपुट हाई रहेगा। क्लियर। सी स्विच कभी ऑन होता है अगर तो क्या होगा, आउटपुट लो हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, एक लॉजिक एक्सप्रेशन उठाया, उसके अकॉर्डिंग
मैंने प्रोग्राम को लिखा और ट्रुथ टेबल को लिखा कि आउटपुट हमारा कब कब ऑन होगा, ये हमने सारी कंडीशन को निकाल लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इन बेटर वे देन यू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसी तरह से मैंने 4 वेरिएबल की उठा ली इक्वेशन। अब कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि किस तरह से आप प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हो। 4 वेरिएबल की उठा ली, ए बी प्लस सी डी हो गया। तो इसमें से एनओपीवी कौन से हैं हमारे स्विच, ए बी सी, ठीक है, 3 स्विच एनओपीवी हैं। डी बार हमारा एनसीपीवी स्विच है। तो क्या हमारे पीएलसी में ये अवेलेबल हैं? यस, हमारे पीएलसी में अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या कौन डालेंगे, बफर डालेंगे कि इन्वर्टर? बफर चूज करेंगे। ये पीएलसी में अवेलेबल है तो बफर डालना है, पीएलसी में ना होते तो इन्वर्टर डालते। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। a इक्वल टू x2 हमने ले लिया, b इक्वल टू x4 है, d बार इक्वल टू x0 है। तो हमारे पास तो है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, c हमारे पास एनओपीवी नहीं है। अब हमारे पास c में एनओपीवी नहीं है तो क्या करेंगे, पर स्विच तो एनओपीवी हमको बनाना है। स्विच किस तरह से काम करे, एनओपीवी की तरह। तो हमारे पास एक एनसीपीवी अवेलेबल है जिसका नाम है x5। तो x5 जगह हमारे पास अवेलेबल है तो सो वी यूज इन्वर्टर डाल के उस एनसीपीवी बटन को क्या बना देंगे, एनओपीवी बना देंगे, स्टेट चेंज कर देंगे इंटरनली उसकी, है ना। एनसीपीवी बिहेवियर का अगर हमको उसका बिहेवियर चेंज करना है तो इन्वर्टर डाल देंगे तो एनओपीवी की तरह काम करने लगेगा। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है आपने कि एनओपीवी एनसीपीवी स्विच कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए आप। ओके, तो एनओपीवी स्विच हमारा x5 है, तो हमको इन्वर्टर बनाना है। तो सी हमको इन्वर्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर डालेंगे तभी तो एनसीपीवी स्विच बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्वर्टर डाल दिया और एनसीपीवी स्विच बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये कनेक्शन कैसे हुआ, ये तो मालूम है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई है तो सीरीज कनेक्शन प्लस पैरेलल होगा पूरी वैल्यू, सी भी पैरेलल होगा तो x5 का इन्वर्टर और x0। क्लियर, इस तरह से हमने कर दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये लिखा मैंने कैसे है, ट्रुथ टेबल लिखना भी होता है ना। तो डेसिमल है 16 बनेंगे, आपको मालूम है 2 की पावर 4, ये फार्मूला भी मैंने बता रखा है सबसे पहले लेक्चर में। ठीक है, तो a की पावर 2 2 b c t, ये इस तरह से लिखते जाते हैं। a की पावर 2 इक्वल 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे आगे हम, फिर 2 का मल्टी 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16 होगी 2 की पावर, है ना। इस तरह से जितने वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उतना बढ़ाते जाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब है ए वाले में क्या लिखना है, 2 की पावर 1 है ना, तो एक बार 0 एक बार 1। ठीक है, बी में क्या है, 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 बार 2 2 बार 0 2 बार 1। सी में क्या है, 2 की पावर 4 है तो मतलब 4 बार 0 4 बार 1। डी में क्या है, 2 की पावर 8 है तो मतलब 8 बार 0 8 बार 1। इस तरह से रिपीट करते हुए डिजिटल नंबर हम लिख लेंगे। क्लियर, 0 1 को याद नहीं कर सकता इसलिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आउटपुट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या आउटपुट आएगा और हमारा प्रोग्राम राइट डाउन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे काम करता है। इसी तरह से हमारे पास कई इक्वेशन हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन और ले रखी है, ए बार डॉट बी है प्लस ए डॉट सी बार, सब इन्वर्टर ही लगा हुआ है। तो कैसे लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन आना चाहिए करना। अब देखो यहाँ पे ए बार है तो मैंने ए बार को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। होता है ना डिजिटल, जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लो, बी बार प्लस सी बार हो गया। हमको लिखना होता तो मैं इस तरह से भी लिख सकता था। इसमें क्या है, नंबर ऑफ बिट ज़्यादा यूज हो रही हैं। पहला जो प्रोग्राम इक्वेशन दी है हमको, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार प्लस डॉट सी बार दिया है, ये इस इक्वेशन पे भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ये भी सही है। बट क्या करें, अगर हम छोटा कर ले तो हमारा प्रोग्राम भी तो छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए बार कॉमन ले लिया दोनों से, अब उसको डॉट में चला गया बी बार प्लस सी बार। अब हमने ए बार लिखा, ए बार की वैल्यू को हमने x0 मान लिया है और x5 हमने हमारे पास क्या है, बी है। ठीक, और प्लस सी क्या है, सी उसके पैरेलल में चला जाएगा, सी बार x2 की वैल्यू क्या है, सी बार है। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमको अगर क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितने आपको चाहिए, हमको चाहिए 3 एनसीपीवी स्विच। ठीक है, एनसीपीवी स्विच हमको 3 चाहिए, हमारे पास हैं कितने, 2, x0 x5 है। बट हमारे पास सी के लिए नहीं है, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एनओपीवी स्विच के लिए हम इन्वर्टर डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनसीपीवी, उसकी स्टेट चेंज कर दिए। अरे इन्वर्टर डालोगे तभी तो स्टेट चेंज होती है, 0 देगा तो 1 देगा, ठीक है, और 1 डालोगे तो 0 मिलेगा। इन्वर्टर का यही तो काम होता है। ठीक, तो स्टेट उसकी चेंज कर दिया हमने, तो वो क्या कैसा स्विच बन गया, एनओपीवी स्विच था, मैंने लगा दिया इन्वर्टर उसके जगह पे, एड्रेस डाल दिया उसी स्विच का, तो वो कैसा काम करने लगा, एनसीपीवी। ठीक,
तो इस तरह से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ बिट ज़्यादा, इसमें 4 बिट यूज हो गई और इसमें 3 ही बिट यूज करके वही आउटपुट हमने निकाल लिया। क्लियर। तो इस तरह से भी हमको सॉल्यूशन करना आना चाहिए डिजिटल इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। q इक्वल टू 4 y इक्वल टू a बार, ये हमारे पास जैसे इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, कितनी बड़ी भी इक्वेशन हो, लॉजिक एक्सप्रेशन हो, उसको आप लिखना सीख सकते हो। हम चाहते हैं अगर तो प्रोग्राम इस पर भी बनाया जा सकता है, इतनी बड़ी लॉजिक इक्वेशन पे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने क्या किया, इसको हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है अच्छे से, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन कर लिया। सॉल्यूशन करने का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम छोटा बन जाए, प्रोग्राम बड़ा ना बने, क्रिटिकल ना बने, कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ बिट ज़्यादा यूज, बिट ज़्यादा नहीं यूज होंगी, इसका मतलब पीएलसी की मेमोरी जो है वो कम ऑक्यूपाई करेगा तुम्हारा प्रोग्राम। जब छोटा प्रोग्राम होगा तो पीएलसी की मेमोरी का कम ऑक्यूपाई करेगा ना स्पेस उसके अंदर, और जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो ज़्यादा मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो पीएलसी पे क्या होगा, रन जल्दी नहीं कर पाएगी, ज़्यादा जल्दी प्रोग्राम नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगी, हाई स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पीछे प्रीवियस लेक्चर में, क्यों क्या होता है, क्यों पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड अपलोडिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम करता है किस तरह से, तो ये सब आप पीछे जाके पढ़ सकते हो क्या रीज़न है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्यूशन किया, तो इसमें से मुझे ए बार कॉमन मिल रहा था, मैंने इसमें सबसे पहले सर्च टू कॉमन मैंने सर्च किया। ठीक है, कॉमन सर्च करने के बाद यहाँ पे ए सी कॉमन निकाला, ए बस सी, और बी बार प्लस बी की वैल्यू होती है 1। ये हम लोग जानते हैं बुलियन अलजेब्रा लॉ। ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज दे रखी है, आप यहाँ और लॉ, ऑन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इनवर्स लॉ एंड अदर इंपॉर्टेंस लॉ को पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ तो बी बार प्लस बी है, तो हमने कहा ये देखो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, तो बी बार प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, तो और लॉ यहाँ पे काम कर देगा। क्लियर। इस तरह से मैंने इसको सॉल्यूशन कर लिया। अब इसको हमको लिखना है, ये इक्वेशन आ गई सॉल्यूशन होके। अब इसको और भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम कौन सी थ्योरम लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो तोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है इन दोनों को अलग कर देगा। क्लियर। तो क्या किया मैंने, एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस सी बार सी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी। तो इसी तरह से मैंने ये वाला पार्ट जो है पूरा इसको तोड़ दिया। ठीक है, कौन सा, ए बार डॉट बी प्लस ए को, तो इस तरह से तोड़ के इसको और मैंने ईजी कर लिया। तो ईजी करते हुए सी बार ब्रेकेट ए प्लस बी आ गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, उतनी बड़ी इक्वेशन से इतनी छोटी इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमने क्या किया, पीएलसी में हमारे पास जो भी इनपुट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम को बना दिया। अब तो बना ही लोगे ना, सी बार है, सी बार x0 उठा लो। ठीक है, अब ये सीरीज में होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई है किससे, होल ब्रैकेट से, ए प्लस बी से। ठीक है, उसके बाद क्या है, x2 है ए, और फिर मैंने इसको प्लस लगाया था, पैरेलल कर दिया x4 के, और ब्रैकेट बंद करके और स्टार्ट करके आगे y1 लगा दिया। कोई भी आउटपुट डाल लो अकॉर्डिंग टू योर विश, जिसको भी आपको हाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एनसीबीबी स्विच हमारे पास था, सी बार चाहे हम x0 ले लेते चाहे x5 ले लेते, जो इच्छा होती वो ले सकते थे। ए और बी हमारे पास दोनों स्विच अवेलेबल है, x2 x4 हमारी पीएलसी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। आई होप आप ट्राई करोगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये कुछ बुलियंस लॉ होते हैं, आपको ये आने चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको तोड़ना बनाना और अच्छे से सॉल्यूशन करना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तब आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे और प्रोग्रामिंग में स्मार्ट प्रोग्रामर बन पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का कहीं कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब पे ढूंढो, ये सब पेड लेक्चर होते हैं और मैं आपको फ्री डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी आप लोगों के ना कमेंट, ना सब्सक्राइब, ना लाइक्स। ठीक है, पता नहीं क्यों, इतना एफर्ट देने के बाद आप लोग एफर्ट नहीं करते हो सही से। ठीक है, चलो खैर नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। तो ये सारे लॉ आपको मालूम होना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, प्रोग्राम को आप ईजी से ईजी बना सकते हो और छोटा बना सकते हो और सिंपल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि हमको कोई लॉजिक एक्सप्रेशन दिया होता था या डिजिटल लॉजिक इक्वेशन दी होती थी, उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम को बनाते थे और ट्रुथ टेबल को लिखते थे। अब हमने क्या किया है, आपको ट्रुथ टेबल दी होगी, अब आपको उससे ट्रुथ टेबल से लॉजिक एक्सप्रेशन को निकालना है और क्या करना है, और प्रोग्राम को बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये चीज़, तो उसके लिए हमको कुछ पढ़ना पड़ता है, एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, एसओपी फॉर्म में हमेशा प्रोग्राम को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, इसमें आउटपुट को हमेशा हाई लिया जाता है। ठीक है, किसी भी आप ये समझते हो किसी भी इंडस्ट्री या कहीं भी काम कर रहे हो तो आउटपुट को आपको हाई ही करना होता है, लो नहीं करना होता है। ठीक है, लो करने का मतलब तो हमको हमेशा के लिए लो करना होगा तो हम लोग बटन को प्रेस करते हैं, अगर हाई करना होगा तब भी बटन को प्रेस करते हैं। बट जब प्रोग्राम बनाते हैं तो आउटपुट को हमेशा हाई चूज किया जाता है, लो नहीं चूज किया जाता है। क्लियर? इसलिए y इक्वल टू वन चूज करते हैं किसमें, एसओपी फॉर्म में। तो एसओपी फॉर्म में हम लोग प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं, और पीओएस फॉर्म में जो हमारे पास होता है, पीओएस फॉर्म में y इक्वल टू जीरो चूज करते हैं। इसलिए हम लोग पीओएस फॉर्म का प्रोग्राम में राइट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आउटपुट को लो लिया जाता है। ठीक है, और हमको आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है हाई, तो इसलिए हम लोग एसओपी फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक, तो आप ये पढ़ सकते हो सारी चीज़ों को अच्छे से, और आपके पास नॉलेज है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बेटर। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पे। अब किस तरह से काम करना है, तो हमने बताया कि हमको एसओपी फॉर्म पे काम करना है। तो हम लोग ये एसओपी फॉर्म लेके आ गए। एसओपी फॉर्म में आए, ओनली सेलेक्ट y इक्वल टू वन और हाई और ट्रू। ठीक है, बहुत सारे वर्ड से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, वन का मतलब क्या होता है, ऑन, हाई, ट्रू। ठीक है, क्लोज, सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो उसके बाद मैंने हमारे पास एक ट्रूथ टेबल दी हुई है। इस ट्रूथ टेबल से हमको क्या करना है, लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है। लॉजिक एक्सप्रेशन को निकाल के प्रोग्राम को बनाना है। तो जहाँ जहाँ पर आउटपुट हमारा हाई है वहाँ वहाँ पे वन है, तो जहाँ जहाँ पे वन है उसी को हमको क्या करना है, उसी के सामने वाली इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन दिया है, उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने किया वाई वन इक्वल टू हमने लिखा ए बार डॉट बी। क्यों? क्योंकि भैया ए बार जो होता है जीरो से डिनोट करते हैं ना ए बार को, और मैंने वन को बता रखा है बी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है कि इन्वर्टर कब बार कब लगाते हैं और बार कब नहीं लगाते हैं। जगह जीरो है तो बार लगाते हैं, वन है तो बार नहीं लगाते। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो हमने कह लिया ए बार। मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है, वन, तो हमने क्या किया, डॉट बी लिख दिया। इसमें आ जाओ, इसमें आउटपुट हाई है ना, जहाँ जहाँ आउटपुट हाई होगा उसी वैल्यू को केवल देखना है और किसी को नहीं देखना है। ठीक, तो इसके सामने वन वन दोनों है, तो हमने कहा वाई टू इक्वल टू ए डॉट बी। अब इन दोनों के लॉजिक एक्सप्रेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो फाइनल y इक्वल टू बन गया वाई वन प्लस वाई टू। अब ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन। इस तरह से प्रोग्राम हमारा राइट डाउन होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले देख ले, जीरो का मतलब स्विच ऑफ है, वन का मतलब स्विच ऑन है। ये हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू दी है ना, ये जो लिखा हुआ है जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन, ये हमारे पास स्विच की स्टेट होती है। ये हम लोग ऑलरेडी बता रखे हैं आपको, पहले लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखे हैं। स्विच की स्टेट होती है, स्विच की स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या कब कौन ऑन होगा, कब कौन ऑफ होगा। तो स्विच जीरो है तो ऑफ होगा, वन है तो स्विच ऑन होगा। अब एलसीबीबी स्विच हमको यूज करना है। एलसीबीबी स्विच क्या होता है, वन होता है कि नहीं होता है, वन होता है ना। एलसीबीबी स्विच सबसे पहले सप्लाई को पास करता है जब तक उसको हम प्रेस नहीं करते हैं, और बाद में क्या करता है, जीरो। तो इसका मतलब लास्ट स्टेट कंसीडर कर लें एनसीपीबी स्विच की, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो दिए। जीरो का मतलब ए बार, इसलिए ए बार जो होता है एनसीपीबी स्विच सेलेक्ट करते हैं। बार वाले जितने भी होते हैं वेरिएबल उनको क्या करते हैं, एनसीपीबी स्विच सेलेक्ट करते हैं, और जितने विदाउट बार वाले होते हैं उनको हम लोग क्या यूज करें, बफर दैट मीन्स एनओपीबी स्विच का यूज करते हैं। क्लियर? स्विच ऑन तो मतलब जब हाई होगा तभी तो ऑन होगा, वन होने के बाद ही स्विच ऑन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्विच अगर हमारा ऑन हो रहा है तो दैट मीन्स आउटपुट वन होगा तभी तो ऑन होगा। ठीक है, ये वन हमने इसीलिए लिया है y इक्वल टू वन। तो लास्ट स्टेट कंसीडर ऑफ एनओपीबी स्विच, सॉरी यहाँ पे एनसीपीबी स्विच मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होगा एनओपीबी स्विच। एनओपीबी स्विच। क्लियर? चलो, तो ये चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके बाद मैंने प्रोग्राम ये y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू कर लिया, ए बार डॉट बी प्लस ए बार ए डॉट बी। अब इसका प्रोग्राम लिखना है आपके लिए, सिंपल हो गया। जिस तरह से पहले लिखते थे लॉजिक एक्सप्रेशन देख के, प्रोग्राम को उसी तरह से लिख देना है। अब इसमें देख लो, सबसे पहले कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे b और b दोनों कॉमन मिला, दोनों को बाहर निकालो, ए बार ए की वैल्यू वन होती। अब ये क्या हो गया, इतना बड़ा देखो लॉजिक एक्सप्रेशन था, उसके प्रोग्राम कितना बना, x2 इक्वल टू वाई वन बना बस। अब ये b क्या है, इस पर कोई बार नहीं लगा तो एनओपीबी स्विच सेलेक्ट कर लेना। x2 हमने सेलेक्ट कर लिया बाई चांस, यहाँ से x2 सेलेक्ट कर लो चाहे x4 सेलेक्ट कर लो, दोनों एनओपीबी स्विच है, किसी को एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, डाल दिया एड्रेस और लगा दिया y1, हो गया प्रोग्राम। तो इस तरह से प्रोग्राम करते हैं हम लोग एसओपी फॉर्म में कि
कोई आउटपुट हाई करना है तो किस तरह से प्रोग्राम को चूज करना होता है, तो उसकी जो आउटपुट में हाई वैल्यू रहेंगी उन्हीं को हम केवल चूज करेंगे, अदर को लेफ्ट कर देंगे। तो ये वाले 0 0 वाले छोड़ देंगे और आउटपुट में ये देखेंगे 1 1 जहाँ पर है उसी के सामने वाले एक्सप्रेशन को लिख के राइट डाउन करके प्रोग्राम को राइट डाउन कर देते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि व्हेन वी हाई टू आउटपुट एंड इनपुट अकॉर्डिंग टू लॉजिक देन वी यूज टू ट्रुथ टेबल। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हाई या लो चूज करते हो तो आपको आउटपुट आपको मालूम है ना कब कब आपको मोटर ऑन कराना है, कब फैन ऑन कराना है, कब आपको लाइट ऑन कराना है, कब सोलेनॉइड ऑन कराना है, कब किस आउटपुट को आपको हाई कराना है। आप वो कंडीशन को कहाँ से देख पाओगे? ट्रुथ टेबल से देख पाओगे। आप उसकी ट्रुथ टेबल बना लो, अब आप उसके अकॉर्डिंग देख लो कि कौन सा स्विच हमको कब ऑन कराना है, कब प्रेस करने पे कब हमारा आउटपुट ऑन हो। तो हम चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रखा है, जब मैं 0 0 रखूँ तो हमारा आउटपुट ऑन हो, ये हमारी डिजायर है। मेरा मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि स्विच हम विदाउट ना प्रेस करें तब भी हमारा आउटपुट हाई रहे, ये हमने कहा। तो ठीक है, हमने कहा 0 0 जब रहे तो आउटपुट हमारा हाई रहे। अच्छा, हमने कहा जब स्विच हम ए को प्रेस करें तब हमारा आउटपुट हाई हो, तो देखो मैंने 1 ले लिया। हमने कहा जब बी स्विच को प्रेस करें तब भी ना आउटपुट हाई हो, ए बी दोनों स्विच प्रेस कर दें तब भी ना आउटपुट हाई हो, तो 0 0 कर दिया। तो हमको लेना कौन से है? 1 1 वाले से मतलब है, 0 0 वाले से तो ऑलरेडी ऑफ रहेगा हमेशा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन ले लिए। अब इसको बना लिए ए डॉट बी बार, फिर इसको इक्वेशन लिख दिए, बी बार इसमें कॉमन लिए तो बी बार आ गया, तो x5 हमारे पास बी बार होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमको प्रोग्राम को बनाना होता है। ठीक है, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से बैक करो वीडियो को, फिर से देखो मैंने क्या कहा है आपसे और क्या बोला है, अच्छे से सुनो। ठीक है, जब अच्छे से सुनोगे देखोगे तभी अच्छे से क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आउटपुट हमको हाई करना है अकॉर्डिंग टू योर विश, आपको कब आउटपुट हाई करना है, ए बी स्विच दोनों ऑन हो तब आउटपुट हाई करना है, केवल स्विच ए ऑन हो तब आउटपुट हाई करना है। जब भी आपको आउटपुट हाई करना हो उसके सामने आप 1 बना दो और उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल लो उसके सामने। अब जैसे y1 है तो यहाँ पे ए बार 0 है, बी है, फिर डॉट बी बार। अब दोनों को ऐड कर दिया मैंने, हमने कहा यहाँ अब ए स्विच जब ऑन हो तब भी हमारा आउटपुट हाई रहे, तो हमने क्या 1 कर दिया और y2 के आगे 1 ले लिया, ए डॉट बी बार कर दिया, ए की वैल्यू 1 है तो ए रहेगा और 0 है तो डॉट बी बार रहेगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद बी बार इसमें कॉमन मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब एलसीबी भी स्विच उठा लिया, H3 प्रेस कर दिया। अब जब भी क्या करोगे, कोई स्विच नहीं ऑन है, ए और बी स्विच नहीं ऑन है तब भी आउटपुट हाई रहेगा। अगर ए स्विच ऑन भी कर दोगे, ठीक है, ए स्विच जैसे ही ऑन हो जाएगा तब भी आउटपुट आपका हाई रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो इस तरह से दूसरा एक्सप्रेशन भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो कई प्रोग्राम हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी आपको आउटपुट हाई करना है वो आउटपुट आप हाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आसानी हो जाती है कि किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी हमको ट्रुथ टेबल दी है। ठीक है, ट्रुथ टेबल दी है तो ट्रुथ टेबल से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आउटपुट हाई है मैंने वहाँ पे सर्किल किया है ना, उसके सामने हमने आउटपुट की इक्वेशन को निकाल लिया और सबको ऐड कर लिया। उसके बाद अगर सॉल्व करने वाला है तो मैंने सॉल्व कर लिया। लेकिन सॉल्व होने से जो लॉजिक हमारा कम हो जा रहा है, एक्सप्रेशन हमारा जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स था तो छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो इसको मैंने और छोटा करने की कोशिश की, जब छोटा किया तो बी डॉट सी प्लस ए आ गया। अब इसी को मैंने बना लिया। अब ये प्रोग्राम कई टाइप से बनाया जा सकता है ना ये सब हम तो जानते हैं पहले से। अब इस प्रोग्राम को कई टाइप से बनाया जा सकता है, जैसे कि देखो यदि मैं सबसे पहला केस लेता हूँ, केस नंबर 1। ठीक है, हमारे पास बी एनओपीबी स्विच है, एनओपीबी स्विच है, सी x2 हमारे पास एनओपीबी स्विच है, एनओपीबी स्विच है, x4 हम देख पा रहे हैं कौन सा है, x4 एनओपीबी स्विच है। ठीक है, अब हमारे पास 2 एनओपीबी स्विच है, एक एनसीपीबी स्विच है ना, 2 एनओपीबी स्विच हैं, एक एनसीपीबी स्विच है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो जैसे बी है हमारे पास, बी को हम क्या बना लें, बी को हम लोग इन्वर्टर डाल लेंगे x0। ठीक है, यहाँ पे मैंने x0 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे x0 होगा। ठीक है,
तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये चाहते हो आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि मान लो कि आप चाहते हो कि मैं सर पहले बनाना चाहता हूँ प्लस वाला, तो C+1 आप पहले बना दो, ठीक है, X2 X4 डिसाइड करके, और X0 को क्या कर दो। अब भैया हमारे पास NOPV स्विच खत्म हो गए हैं, PLC में नहीं लगे हैं, पर NCPV स्विच लगे हैं, तो NCPV स्विच लगे उसको हम बना देंगे इन्वर्टर डाल के, क्या है ना, इन्वर्टर डाल के क्या बना देंगे, NOPV स्विच बना देंगे NCPV स्विच को। तो मैंने X0 को क्या डाल दिया, X0 हमारे पास NCPV स्विच है ना, तो मैंने इसको क्या डाल दिया, इन्वर्टर, तो ये बन गया NOPV स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट आप कोई भी डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे कि मुझे डालना है Y0 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना है यहाँ पे Y2 करना है, 2 ले लो आप, ठीक है, जो भी आपको लेना अच्छा लगता है वो ले लो। Y2 कर दिया मैंने। अब इस प्रोग्राम को आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो बाद में X0 पहले लिख ले, बाद में C+A की वैल्यू यहाँ पे हम प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे एड्रेस देने के लिए, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि आप कहते हो चलो अच्छा ठीक है X5 हमको किसी तरह से बनाना है, कि X2 हमको कोई लेना है, या पहले मान लो हम B ले लिए, B को पहले सेलेक्ट कर लिए कि B हमारा NOPV स्विच है, तो हमने कह लिया चलो ठीक है B तुमने NOPV स्विच डिसाइड कर दिया, तो X2 हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुमने डिसाइड किया चलो C को सर क्या डिसाइड कर दे, तो मैंने C को कह दिया NCPV स्विच है, NCPV स्विच हमने ले लिया C को, NCPV स्विच है, बट हमको लेना क्या है, NOPV बार तो है नहीं उस पर, तो उसके लिए मैंने इन्वर्टर डाल दिया, तो वो क्या बन गया, NOPV स्विच बन गया, X4 बन गया। तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, नीचे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह से प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट केसेस ले रखे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए बाकायदा, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं भाई, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, कि X2 एंड X4, Y0 एंड Y1, ठीक है, Y2, इस तरह से तुम्हारे पास 3 आउटपुट है मान लिया, और 2 इनपुट है, कितने इनपुट हैं 2, और आउटपुट कितने हैं 3। तो क्या कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि X2 और X4 पे आउटपुट क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया है 0 1 0 0 1 0 0 1 0। अरे हमको कुछ भी करना है, हम ये जानते हैं कि आउटपुट हमको कब हाई करना है। हम चाहे अगर बोल दें कि आपसे कि हमको 1 1 पे आउटपुट हाई करना है, तो आप ये देखो, जिसको अच्छे से आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैटर नहीं करता किस तरह से लिख रहा है, क्योंकि उसको सब समझ में आता है। बट आप लोगों को समझना इसलिए है, हमको मान लिया कि 1 1 पे आउटपुट को हाई करना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कह दिया 1 1 पे हाई कर दो, तो डायरेक्टली आपने 1 1 लिया, उसके सामने 1 बना दिया और सबको 0 0 कर दिया, आउटपुट सारे क्या कर दिए 0 0 कर दिए। अब ये 1 1 का मतलब देखो क्या है यहाँ पे, 1 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे लिखना होता तो मैं उस तरह से भी लिख सकता था कि यहाँ 0 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता 0 0 1 1 भी कर सकता था, ठीक है। चलो आप लोग कहोगे सर दिक्कत आ रही मुझे, मैं बना ही देता हूँ आपको, ये लो, और ये लो 1 1, ये 1 कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये वाला जो है आउटपुट क्या रहेगा 1 0 पे, ये वाले दोनों क्या रहे, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नॉट कंसिडर करो आप, 1 नहीं है यहाँ पे, 1 है, सॉरी फिर से हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो कोई नहीं, चलो मैंने लिख दिया इस तरह से, आप उस तरह से भी लिख सकते हो 0 1 0 1 करके, ठीक है, लास्ट में भी 1 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी मैंने लिख लिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए लिखा था। बट आप दो लॉजिक हैं तो मतलब 2 की पावर 4, तो मतलब 4 बिट बनेंगी, तो आप इसको 0 1 0 1 करके लिख सकते हो, 0 0 1 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, गलत क्या है आपकी नज़र में गलत है, बट मेरी नज़र में गलत नहीं है, ठीक है, लिखने का सीक्वेंस जो है, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में 1 1 आएगा ना आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये वाला आउटपुट हाई कर लेना है, और जो ये 1 0 पड़ा है 1 0 शायद यहाँ पे आएगा, 1 और 0 0 यहाँ पे होगा, तो ये वाली कंडीशन दोनों यहाँ पे ऑन करवा लेना, जहाँ यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे क्या कर देना 0 0, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारा बस इतना समझाने का मतलब है, मैंने इसको प्रोग्राम को इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपके पास दो ऐसे इनपुट आते हैं,
आप चाहते हो कि x2 को प्रेस करूं तब भी आउटपुट y0 ऑन हो, x4 को प्रेस करूं तब भी आउटपुट ऑन हो। अच्छे से सुनना, x2 को प्रेस करूं तब भी y0 ऑन हो, x4 को ऑन करूं इनपुट को तो y0 ऑन हो। तो जब दो इनपुट को ऑन कराया जाता है, ठीक है, दो इनपुट से एक आउटपुट अगर ऑन हो रहा होता है तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। फिर समझ में आया? y0 इक्वल टू क्या कर लेंगे? x2 प्लस x4, ठीक है, और बना लिया। अब ऐसे ही क्या होता है, मान लो कि y1 प्लस y2 होता है ना। तो हमने क्या किया कि एक जैसे ही मैं x2 को प्रेस करूं तो हमारा क्या हो जाए, y1 और y2 दोनों ऑन हो जाए, दोनों ऑन होने चाहिए ना। तो हमने क्या किया, y1 प्लस y2 को ऑन करा लिया। अब एक इनपुट पे दो आउटपुट ऑन हो रहे हैं, एक इनपुट पे दो आउटपुट ऑन हो रहे हैं, तो दोनों को क्या कर लिया मैंने, ऐड कर लिया और x2 डॉट x4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं ये देखो। यहाँ पे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन बोथ इनपुट हाई देन ऐड टू इनपुट x2 x4, अदरवाइज मल्टीप्लाई टू इनपुट। क्लियर? व्हेन बोथ आउटपुट हाई देन ऐड टू आउटपुट, तब आपको अगर दो आउटपुट ऑन हो रहे हैं तो दोनों आउटपुट को ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लोगे। अब इसको लिखना किस तरह से, अब तो जानते हो, प्लस है तो पैरेलल होगा, मल्टीप्लाई है तो सीरीज होगा। सबसे पहले y0 को देखो, ये देखो x2 x4 है ना, x2 x4 हमारे पीएलसी में भी अवेलेबल है, ठीक है, और इक्वल टू y0 कर दिया। और y1 प्लस y2 है तो y1 प्लस y2 को मैंने पैरेलल डाल दिया। अब इसके आगे क्या है, x2 डॉट x4, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन कर दे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका इसी तरह से ये पूरा मैंने दिखा रखा है आपको किस तरह से प्रोग्राम बना। 4 बिट का ले लो सॉरी, जितने नंबर आप बिट का बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने सबका एक्सप्रेशन लिख रखा है यहाँ पे। एक्सप्रेशन लिखने के बाद इतना बड़ा लॉजिक एक्सप्रेशन बना है। फिर मैंने उसमें से कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आई है वो कौन सी इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन को मैंने यहाँ से लिया। फाइनल इक्वेशन लिखने के बाद मैंने सारे आउटपुट डिसाइड किए कि किसको मैं क्या ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एड्रेस देना स्टार्ट किया। ठीक है, तब मैंने ये प्रोग्राम को राइट डाउन किया है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने इतना बता रखा है। तो पीछे ये वाला प्रोग्राम आपको समझना है और करना है अच्छे से, तभी आप कर पाओगे। हार्ड वर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे नहीं सारी चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ में। तो इस प्रोग्राम को आई होप आप लोग समझ के अच्छे से करोगे। ठीक है, तो एड्रेस वगैरह मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, और आपको सिंप्लीफाई करना है और इसका लॉजिक निकालना है और देखना है ये लॉजिक आता है कि नहीं आता है। ये लॉजिक अगर आ जाता है तो आपको क्या कर लेना है, इस लॉजिक पे एक्सप्रेशन बना लेना। जहाँ से मेरा कर्सर ये दिख रहा है आपको इरेजर, वहाँ पे आपको ये वाली लॉजिक एक्सप्रेशन मिलेगा। इस लॉजिक एक्सप्रेशन पे मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्लस है तो पूरे का पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा, और मल्टीप्लाई होंगे जितने स्विच, उसके लिए क्या होगा, सीरीज कनेक्शन करना है हमको। सीरीज में डालना है सभी को, जितने भी एनसीपी स्विच लगे हैं या एनओपी स्विच लगे, तो सीरीज में बफर को या इन्वर्टर को डालना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से स्विच की कंडीशन है उसी तरह से हमने बफर और इन्वर्टर का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट पेज पे। तो इसी तरह से कुछ कन्वर्जन होते हैं। यहाँ पे देखो, मैं एक कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ, पीएलसी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट BC2 टू ग्रे कोड। ठीक है, आपको बहुत सारे कोड के कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे लॉजिक बताया है, आपको बहुत सारे जगह करने हैं तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, और उसके अकॉर्डिंग मैं जिस तरह से ग्रे बता रहा हूँ उसी तरह से अदर भी आपको करने हैं, जैसे कि ग्रे टू BCD, BCD टू ग्रे। ठीक है, BCD टू एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड से तो आपको जाना है BCD में, तो किस तरह से जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल राइट डाउन कर रखी है पूरी। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रे कोड जो होता है, BCD टू ग्रे जाते हैं तो ग्रे में हम लोग 0 to 9 लेते हैं, और अदर जो भी कंडीशन रहती है वो कहाँ तक जाएंगी, 15 तक तो जाएगा ही, क्योंकि हमको ABCD तक हमको पूरा कन्वर्जन करना है। किस तरह से करना है ये देखो। पहले 0 से 9 तक हमको कंसीडर करना है, और बाई डिफॉल्ट वैल्यू 10 से 15 तक हमको वो डोंट केयर कंडीशन है। अब वो डोंट केयर कंडीशन है तो उनको हमको क्या करना है, लेना नहीं है। ठीक है, उनको चाहे आप लिखो या यही 9 तक आप ट्रुथ टेबल लिख लो, उसके बाद उनको ना लिखो। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, अब उसमें आउटपुट को आपको ढूंढना है कि कौन सा आउटपुट कब हाई है। आपको मैंने शायद के मैप नहीं पढ़ा रखा है ना। ठीक है, तो मैं जब आपको के मैप पढ़ाऊंगा तब ये BCD टू ग्रे कन्वर्जन आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ को पढ़ के आना है अगली बार, अगर नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें चाहते हो कि मैं
इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर वगैरह पे सब पे प्रोग्राम बताऊँ पीएलसी के किस तरह से होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के आना है जिससे कि समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, ना कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो उसके मैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप ठीक है। तो उसी तरह से आपको, तो ये आई होप आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। ठीक है। इफ़ यू फील दैट्स इज गुड कंटेंट देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में के मैप के साथ में। तो आप के मैप वगैरह अच्छे से पढ़ के आओ, जिस तरह से हम लोग काम कर पाएँ। ठीक है। कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, और वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब तक आप एफर्ट नहीं दोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। ठीक है। चलो, बाय बाय, सी यू अगैन।